मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप किसी को भी वोट दो, जीत तो बीजेपी की ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद एमपीडी अरविंद का बयान। हाफिज मोहम्मद लायक खान इलेक्शन कमीशन से रुजू हुए, कहा कि एक बाएतमाद इदारे का वक़ार मजरूह हो रहा है, लिहाजा एमपीडी अरविंद से वजाहत तलब की जाए। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने 4 डिवीजनों में 8 करोड़ 20 लाख की लागत से सीसीबीटी सड़कों और नालियों के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम और जबरदस्त रैली। एमएलए को एक बार फिर कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। दलित बंधु स्कीम के साथ दीगर तबकात का भी अहाता किया जाए। बीजेपी का मुतालिबा और मुदूल एमएलए जी विठल रेड्डी के मकान का घेराव। पुलिस ने मुदाखलत की और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन ने मुतालिबा किया कि सबसे इंसाफ किया जाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही मुस्लिम मजलिसी डिवीजनों में भारी फंड्स की मंजूरी। मजलिस की ही नुमाइंदगी पर धर्मपुरी हिल्स और ईदगाह जदीद के खबरस्तानों की हिसारबंदी के लिए फंड्स की इजराई। सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का दावा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एमपीडी अरविंद का आमिराना बयान। जमहूरियत और दस्तूर पर एक बहुत बड़ा सवाल। अगर वोट किसी को भी दो तो जीत बीजेपी की कैसे होगी? सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान का सवाल और इलेक्शन कमीशन से शिकायत। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने रियासती इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर निजामाबाद के एमपीडी अरविंद के बयान की शिकायत की। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि एमपीडी अरविंद एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए एक सहाफी के सवाल पर दावा किया कि आप किसी को भी वोट दे, जीत तो बीजेपी की ही होगी। आप नोटा का बटन दबाएं, आप कांग्रेस या बीआरएस का या किसी और को बटन दबाएं, जीतूंगा तो मैं ही और मोदी ही जीतेगा। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि एमपीडी अरविंद का बयान तशवीशनाक है और अवाम के एक बहुत बड़े दस्तूरी हक को सवालिया बना देता है। क्या एमपीडी अरविंद ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी पार्टी का बटन दबाएं, वोट बीजेपी को ही जाएगा? अगर इनका बयान सही है तो फिर मुल्क का जमहूरी व दस्तूरी निजाम दरहम बरहम होगा और मुल्क का गैर जानिबदार और बाएतमाद इदारा इलेक्शन कमीशन सवालात के घेरे में आएगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन एमपीडी अरविंद के बयान को संजीदगी से ले और उनसे वजाहत तलब करे। दिन पहले निजामाबाद में एक प्रेस मीट में प्रेस को एड्रेस करते हुए निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डी अरविंद साहब ने एक शहर को खूबसूरत व दीदा ज़ैब बनाने का मेरा अज़्म तकमील के करीब। शहर की अहम सड़कों के बाद अब अंदरूनी सड़कों, नालियों और दीगर तरक्याती कामों की तकमील। अनकरीब निजामाबाद हैदराबाद के बाद दूसरा अहम व खूबसूरत शहर बनेगा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज अपने रफ़का के हमराह अक़लियती इलाकों के 4 डिवीजनों 29, 30, 31 और 53 में करीब 8 करोड़ 20 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया और शालपोशी करते हुए गुलदस्ते पेश किए गए और उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया गया। डिवीजन 31 में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में एक जबरदस्त रैली के जरिए एमएलए का खैर मकदम किया गया। अवाम ने भी एमएलए के पुरजोश खैर मकदम में पेश थी। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, साबिक अक़लियती सेल बीआरएस सदर नवीद इकबाल के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस बबलू खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, अब्दुल अली, सैयद रफीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज खान, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, मजलिस सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, बीआरएस कायदीन अकबर खान, अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद रफी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम इलाकों में मजलिस के इश्तिराक के साथ बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और मुस्लिम इलाकों में पहली बार करोड़ों रुपये मालियती तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शहर की अहम सड़कों को खूबसूरत व दीदा ज़ैब तामीर करने के बाद अब मोहल्ले के अंदरूनी इलाकों में वाक़ सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। साथ ही नालियों, कल्वर्स, वाटर पाइपलाइंस और दीगर बेशुमार काम तकमील पा रहे हैं। शहर निजामाबाद हैदराबाद के बाद दूसरा खूबसूरत तरीन सिटी बनकर उभरेगा। अभी मजीद काम बाकी है
उन कामों की भी तकमील होगी। उन्होंने वजीर आला KCR और रियासती वजीर KTR से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उनकी नुमाइंदगी पर भारी फंड्स जारी किए। निज़ामाबाद शहर में सुबह से लेके अभी तक डिवीज़न नंबर 8, 9, 10, 11, 13 और 29, 30, 31 और डिवीज़न नंबर 53, ये सारे डिवीज़नों में मिला के 25 करोड़ रुपए का अभी रोड्स के इनाग्रेशन, नाले के इनाग्रेशन किए हैं और कई रोड बन भी चुके हैं और चंद्रशेखर कॉलोनी में एक पार्क भी इनाग्रेशन किया और सुबह से कम एक 10-12 इनाग्रेशंस करते आए और इस वक्त हम यहाँ पे ये डिवीज़न में इनाग्रेशन करने आए हैं। मेरे साथ यहाँ पे मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है और हमारे सारे कॉरपोरेटर्स भी है। तो हम मिल के निज़ामाबाद शहर को आगे लेके जा रहे हैं। पिछले 5 साल भी हमारा काम देके, अभी भी आप 5 साल हमारा काम देके और तेलंगाना आने के बाद जैसे हमको फंड्स आ रहे, जो निज़ामाबाद शहर 50 साल में डेवलप नहीं हुआ, अभी जो डेवलप हो रहा है, आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ और आपको एक बात साबित करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में तेलंगाना में हैदराबाद के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा तो ज़रूर वो निज़ामाबाद शहर होगा। ये मेरा आपको वादा है, ये मैं करके दिखाऊंगा। अभी तक जो मुझे साथ दिए सबको आगे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप आगे मेरे को मदद करेंगे उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी मुस्लिम इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम, 2 कब्रस्तानों के हिसारबंदी के लिए फंड्स की इशराई, 4 डिवीजनों में 8 करोड़ 20 लाख रुपए के तरक्याती काम शुरू। मोहम्मद शकील अहमद का बयान, उन्होंने कहा कि मजलिस और BRS मिलकर ही काम अंजाम दे रहे हैं। सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बल्दिया की इसमियात में बेशुमार नाकाबिल यकीन फंड्स के साथ कई एक तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम अब भी जारी है। आज ही 4 डिवीजनों में 8 करोड़ 20 लाख की लागत से CC और BT सड़कों और नालियों के कामों का अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि शहर निजामाबाद में BRS और MIM मिलकर काम करते हैं, क्योंकि बल्दिया में मेयर BRS की है तो डिप्टी मेयर मजलिस का है, लिहाजा जो भी तरक्याती काम होंगे, बिलखसूस मुस्लिम इलाकों के जितने भी काम होंगे वो मजलिस के ताउन और मजलिस की नुमाइंदगी पर ही होंगे। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मुस्लिम डिवीजनों से मजलिस नुमाइंदगी करती है, लिहाजा उन डिवीजनों में जो भी काम होंगे वो मजलिस की जानिब से ही होंगे और मजलिस की नुमाइंदगी पर ही होंगे। उन्होंने दावा किया कि धर्मपुरी हिल्स के कब्रिस्तान की हिसारबंदी और दीगर कामों के लिए 84 लाख रुपए के फंड्स मजलिस ने ही मंजूर करवाए थे और इसके साथ ही ईदगाह जदीद के कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए 25 लाख रुपए फंड मंजूर करवाए थे, लिहाजा मजलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। फंड्स 2 कब्रिस्तानों को एक साथ मंजूर हुआ, जिसके लिए मजलिस से नुमाइंदगी की और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने फंड्स मंजूर किए। उन्होंने कहा कि कमेटी के दावे बेबुनियाद है। कमेटी उस वक्त क्या कर रही थी जब कई माह यहाँ से गैर कानूनी मुरम की निकासी और मुंतकिली हो रही थी। मजलिसी कायदीन ने ही इसको रोका और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिवीज़न नंबर 29, डिवीज़न नंबर 30, डिवीज़न नंबर 31 और डिवीज़न नंबर 53, ये तमाम ही डिवीज़न्स का अहाता करते हुए सिविल वर्क्स, जिसमें CC रोड और BT रोड और ड्रेन्स वगैरह का उसमें कंप्लीट एक जाल बिछाते हुए जुमला 8 करोड़ के लगभग आज बिगला गणेश गुप्ता के हाथों, जो मुकामी MLA उनके हाथों इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और तमाम ही MIM के कॉरपोरेटर्स और MIM के चाहने वाले तमाम ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें खुसूसन 2 डिवीज़न जो डिवीज़न नंबर 30 और 31 में ज़्यादा फंड लगाया गया, इसलिए कि यहाँ पर स्लम एरिया को देखते हुए जुमला 3-3 करोड़ रुपए ये डिवीज़नों में लगा गया। बहरहाल और बहुत सारे और भी काम हुए हैं, जैसा कि धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान का जो मसला पिछले दिनों चला था, उस वक्त हमारी पूरी MIM की यूनिट कब्रिस्तान का दौरा करते हुए रास्त तौर पे कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की, यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह ले आके बताए। कुछ लोग गैर कानूनी मुहर्रम वहाँ से निकाल कर कब्रिस्तान की बेरुमती करने की कोशिश करें। इस दरमियान कब्रिस्तान कमेटी जो अपने आप को कब्रिस्तान कमेटी कह रही थी, वो कब्रिस्तान कमेटी सो रही थी जबकि 2 महीने से वो मुहर्रम वहाँ से निकाल रहे थे। जब बाद में जब जाकर MIM
वहाँ पर नुमाइंदगी की। नुमाइंदगी करने पर वो ख़बरस्तान का फ़ंड खुसूसन हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर उस वक्त के, उनका भी हम सराहना करते हैं कि दिलचस्पी दिखाते हुए 25 लाख रुपए का फ़ंड उसमें अलाट किया गया, जिसके लिए हम मुकामी तौर पे एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। डिवीजन 30 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सीसी और बीटी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनके इलाके की बेशतर सड़कें पुख्ता बन चुकी है। डिवीजन 30 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम की क़ियादत में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और दीगर कायदीन का पुरतपा खैर मकदम किया गया और फूल निछावर करते हुए एमएलए से इज़हार तशक्कुर किया गया। डिवीजन 30 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम की मसाई पर जुमला 2 करोड़ 60 लाख रुपए के भारी फंड्स मंजूर हुए, जिसमें मजलिस कायदीन का भी जबरदस्त ताउन शामिल रहा। मजलिस कायदीन की तवज्जो दहानी और मोहम्मद सलीम की पुरजोर नुमाइंदगी पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इस स्लम डिवीजन के लिए खुसूसी तौर पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का भारी बजट मुख्तिस किया और इस फंड्स के जरिए इस डिवीजन की कई अहम सीसी और बीटी सड़कों के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मोहम्मद सलीम ने क़ब्ल भारी फंड्स हासिल करते हुए कई छोटी बड़ी सीसी और बीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई थी और अब एक बार फिर से भारी फंड्स के जरिए डिवीजन 30 में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक वक्त था जब यहाँ की आवाम को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा था कि इतने ज्यादा सड़कों और नालियों की तामीर के लिए भारी बजट कैसे हासिल होगा, लेकिन 5 साल की मुख्तसर मुद्दत में मजलिस कायदीन की जुस्तजू और एमएलए की दिलचस्पी ने इस अनहोनी को होनी कर दिया और देखते ही देखते इस इलाके की कच्ची सड़कें सीसी और बीटी रोड में तब्दील हो गई और अब फिर से 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड हासिल हुआ है, जिसे कई अहम बड़ी और छोटी सड़कों को सीसी और बीटी सड़कों में तब्दील किया जाएगा। इसको अगर मोहम्मद सलीम का कारनामा माना जाए तो खतई गलत ना होगा। बिलखुसूस डिवीजन 30 और डिवीजन 31 की मुश्तरका सड़कों के ताल्लुक से भी मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली की मुश्तरका मसाई काबिल सताइश है। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने भी उनकी सताइश की और मजीद ताउन का तयख्खुन दिया। कहा कि इन इलाकों को किसी वीआईपी इलाके की तरह चमका कर रख देंगे। इस प्रोग्राम में सैयद बदरुद्दीन, सैयद अमीनुद्दीन उर्फ इम्मू के अलावा दीगर अहलियाने मोहल्ला भी शरीक थे, जिन्होंने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के अलावा मजलिस कायदीन बिलखसूस मोहम्मद सलीम से दिली इज़हार तशक्कुर किया कि उन इलाकों में जंगी खतूत पर काम करवाए गए हैं। डिवीजन 31 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। एमएलए का एक शानदार रैली के जरिए इस्तकबाल। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि इस मियाद में तारीख साज तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। डिवीजन 31 में आवाम ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर जिला मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर कॉर्पोरेटर्स और मजलिस व बीआरएस के कायदीन का इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में वालिहाना खैर मकदम किया गया। एमएलए का खैर मकदम पुरानी हवेली के करीब किया गया और फिर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता अवाम के इस पुरजोश हुजूम के साथ पैदल चलने लगे। इस दरमियान एमएलए के ऊपर फूल निछावर किए जाते रहे और एमएलए अवामी खैर मकदम का मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए जवाब दे रहे थे। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता अपने रुफ़का के हमरा पुरानी हवेली बोधन रोड से कॉर्पोरेटर ऑफिस तक पैदल चलते रहे और फिर वहां से मस्जिद साबिरा समत के करीब पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीसी और बीटी सड़कों के अलावा नालियों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और इस स्लम डिवीजन में सड़कों और नालियों की तामीर के लिए जुमला 2 करोड़ 60 लाख रुपए के भारी फंड्स मंजूर किए गए हैं। मुस्लिम स्लम इलाकों की दिगरगू सूरत हाल और कॉर्पोरेटर्स की मुसलसल नुमाइंदगी पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने दूसरी बार खुसूसी भारी फंड्स मंजूर किए हैं। इस फंड के हसूल के लिए मोहम्मद मुनव्वर अली ने मजलिस कायदीन के ताउन से पुरजोर नुमाइंदगी की थी और उनकी कामयाब नुमाइंदगी पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए के भारी फंड्स मंजूर हुए और इस डिवीजन में बीटी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस तरह इस डिवीजन की 90% से ज्यादा सड़कें पुख्ता बन रही है। क़ब्ल इस डिवीजन में सिर्फ चंद सड़कें ही पुख्ता नजर आती थी, लेकिन अब तमाम अहम सड़कें और गलियां सीसी और बीटी रोड में तब्दील हो चुकी है और आवाम को जबरदस्त राहत मिली है। यही वजह है कि आवाम ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का वालिहाना खैर मकदम किया और उन पर फूल निछावर करते हुए उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि यहाँ की आवाम ने उन पर एतमाद किया
और उनको इंतखाबात में भारी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाया था, जिसके बाद उनके जहन में हर हाल में डिवीजन के मसाइल ही घूमते रहते थे। लिहाजा उन्होंने मुकामी मजलिसी कायदीन बशमूल डिप्टी मेयर और सदर जिला मजलिस के ताउन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अर्बन एमएलए बीगल गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की और उन्होंने उनको मायूस नहीं किया और भारी फंड्स मंजूर किए। लिहाजा पहले ही डिवीजन में कई अहम सड़कों और नालियों की तामीर मुकम्मल की गई थी और अब 2 करोड़ 60 लाख के फंड से सीसी और बीटी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि फौरी इम्कान है कि जल्द ही मजीद 1 करोड़ रुपए का फंड हासिल होगा। इस तरह डिवीजन 31 में 100% कामों की तकमील हो जाएगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा, जिसका मुस्तकबिल में भी टूटना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि इस कदर भारी फंड्स अब तक किसी दूसरे डिवीजन को हासिल नहीं हुए हैं। उन्होंने एमएलए और दीगर कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अब्दुल मन्नान, मोहम्मद जफर के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं तो पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया करता हूं, जो मेरे को टिकट देके जीता है, उनका शुक्रिया करता हूं। और जो 14 साल से जो कामा नहीं हुए हैं, ये मियार में ऐसे कामा हुए हैं, अब बोलने की बात नहीं है, पब्लिक को भी मालूम है, सब देख रहे सो है। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे देखते जाओ क्या होता है। क्या डिवीजन 53 में एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता ने 1 करोड़ 25 लाख की लागत से सीसी और बीटी सड़कों की तामीरी काम का इफ्तिताम अंजाम दिया। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि उनके डिवीजन में 9% कामों की तकमील हो रही है, बाकी काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे। डिवीजन 53 में अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सीसी और बीटी सड़कों के तामीरी कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन के कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी मेहमानों का इस्तकबाल किया और शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक रेडको चेयरमैन एस अलीम, सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, नवीद इकबाल, अब्दुल मतीन जुबली और मोहम्मद रफी के अलावा कॉर्पोरेटर्स और बीआरएस व मजलिस के कायदीन शरीक थे। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उनके डिवीजन में जुमला 8 सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिनमें 5 सीसी रोड से और 3 बीटी रोड से। इस तरह इन डिवीजन के तमाम अहम मसाइल की एक्सवी हो जाएगी। क़बल उनके डिवीजन में बेशुमार काम तकमील पा चुके हैं और कई काम जारी हैं और अब इन सड़कों की तामीर से अवाम को राहत मिलेगी और डिवीजन के 90% कामों की तकमील हो जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के अलावा मेयर व डिप्टी मेयर और मजलिसी कायदीन के ताउन से उनकी नुमाइंदगी पर बेशुमार फंड्स उनके डिवीजन को हासिल हुए हैं। उनकी मियाद में कामों की तकमील का एक शानदार रिकॉर्ड कायम हुआ है और आगे भी इंशाअल्लाह मजीद काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके साथ ही अवाम के दीगर मसाइल की एक्सवी और सरकारी स्कूल के खुसूसी फंड्स भी हासिल किए जाएंगे। गर्ज के हर शोबे में अवाम की खिदमत की मुमकिन मसाई की गई है और इसमें कामयाबी भी हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही मजीद फंड्स हासिल करते हुए माबाकी कामों की तकमील करते हुए 100% तरक्याती कामों का निशाना मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर अजमत खान डिवीजन सदर के अलावा दीगर ने एमएलए और दीगर मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की। डिवीजन 29 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी और बीटी सड़कों और 25 लाख की लागत से ईदगाह जदीद के कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों का आगाज एमएलए ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद रफीउद्दीन ने बताया कि तकरीबन कामों की तकमील हो गई। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने डिवीजन 29 में जुमला 1 करोड़ 75 लाख के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके जरिए इस डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डिवीजन में आमद पर एमएलए का इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद रफीउद्दीन ने इस्तकबाल किया और मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर इस डिवीजन के सरपरस्त, निगरान व साबिक कॉर्पोरेटर सैयद जकीउद्दीन भी मौजूद थे। एमएलए अर्बन ने उनकी शालपोशी और गुलदस्ता पेश किया और उनकी अवामी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर बीगला गणेश गुप्ता के हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा एस अलीम, नवीद इकबाल और कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, पपलू खान, मीर समीर अली, मोहम्मद रियाज अहमद, सरफराज खान, मिर्जा अफसर बेग, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली के अलावा अब्दुल मतीन जुबली, अकबर खान, मोहम्मद रफी के अलावा दीगर मौजूद थे। अर्बन एमएलए ने इस डिवीजन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी और बीटी सड़कों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और बात हंसा उन्होंने जदीद ईदगाह के अहाते में वाक़े कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए भी संगे बुनियाद रखा। 25 लाख रुपए की लागत से इसकी हिसारबंदी के काम मुकम्मल किए जाएंगे।
इस डिवीजन के इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद रफीउद्दीन ने बताया कि डिवीजन में पहले ही बेशुमार कामों की तकमील हो चुकी है और अब 1,75,00,000 रुपए के भारी फंड्स मंजूर हुए हैं, जिससे बेशुमार बीटी और सीसी सड़कों की तामीर के अलावा खबरस्तान की सरबंदी भी करवाई जाएगी। इस तरह इस डिवीजन के बेशुमार मसाइल की एक्सवी अमल में आ चुकी है और बाकी मसाइल की भी जल्द से जल्द मजीद फंड्स के जरिए एक्सवी करवाई जाएगी। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के साबिक सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वोट हमारा जमहूरी व बुनियादी हक है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। वोट के इस्तेमाल में कोताही कतई न बरती जाए। हर शख्स वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले, अदम मौजूदगी पर नाम शामिल करवा ले। सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामत हाफिज मोहम्मद लाइका का आरमूर में खिताब। आरमूर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी तंजीम के जेर सदारत हाफिज लाई खान, जिलाई सदर जेर निगरानी हाफिज शेख इब्राहिम, मुकामी सदर की निगरानी में एक अजीम शान मशावत इजलास बउनवान मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां वोट की अहमियत व ताकत रखा गया। इस प्रोग्राम में सदर जमीयतुल उलमा निजामत हाफिज मोहम्मद लाई खान ने मुखातिब होते हुए बताया कि सबसे पहले वोट हमारा जमहूरी हक है। जमहूरियत की बका के लिए वोट का इस्तेमाल करना हर शहरी पर लाजिम है और वोट के सही इस्तेमाल के जरिए ही बेहतरीन हुकूमत, बेहतरीन लीडर का इंतखाब कर सकते हैं। उन्होंने मुकर्रर इरफान इंजीनियर लेक्चरर का हवाला देते हुए बताया कि कई ऐसे सेकुलर कायदीन शिकस्त से दो चार हुए हैं। वजह यह है कि हम वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, वोट डालने को तरजीह दी जाए। उन्होंने मजीद बताया कि माइनॉरिटीज के वोट का तनासुब घट जाने की वजह से निजामत पार्लिमानी निशिस्त पर जाफरानी जमात का कब्जा रहा। उन्होंने वोट के इस्तेमाल पर तवज्जो दिलाई। हाफिज मोहम्मद इरफान इंजीनियर ने वोट की अहमियत को वाज़ेह किया और प्रोजेक्ट के जरिए माइनॉरिटीज के वोट और इस्तेमाल का फीसद व हक राय दही के इस्तेमाल में गफलत की वजह नुकसानात पर तफसीली रोशनी डाली और वोट की अहमियत को वाज़ेह किया, कई मिसालें पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज अब्दुल वहीद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। निजामत के फराइज मौलाना इसहाक ने की। इस प्रोग्राम में मौलाना कबीरुद्दीन मुजाहिरी व दीगर उलमा व सियासी कायदीन और नौजवानों ने हिस्सा लिया। दलित बंधु जैसी स्कीम तमाम तबकात तक पहुंचाई जाए, भाई साहब बीजेपी कायदीन का मुतालबा। बीजेपी कायदीन ने मुदल एमएलए विठल लड़ी के मौसा देगांव की क़यामगाह का घेराव किया। पुलिस ने एहतजाजी बीजेपी कायदीन को हिरासत में ले लिया। दलित बंधु स्कीम तमाम तबकात के लोगों को पहुंचाई जाए, इसी मन में भाई साहब बीजेपी पार्टी टाउन सदर मल्लेश, ओबीसी मोर्चा जिला नायब सदर संपत पटेल, बीजेपी भैसा नायब सदर नंदू भाया और श्रीनिवास बीजेवाईएम ने भैसा शहर के मौजा देगांव पहुंचकर देगांव में वाक़ रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के क़यामगाह पर पहुंचकर क़यामगाह में दाखिल होकर विठल रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए हंगामा आराई की, जिसके साथ ही भैसा रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत, सब इंस्पेक्टर महेश ने पुलिस की भारी जमात के साथ पहुंचकर बीजेपी पार्टी कारकुनान को एमएलए की क़यामगाह में दाखिल को रोकते हुए उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुदल हल्के असम्बली से एमएलए जी विठल रेड्डी तीसरी मरतबा उम्मीदवार मुकर्रर। बीआरएस हल्का ने मसरत का इजहार किया और भैसा आमद पर एमएलए का पुरतपा खैर मकदम करते हुए बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। बीआरएस पार्टी के सदर जी विठल लड़ी का हाल ही में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुधोल हलके के लिए बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था, जिसके बाद आज मुधोल तालुका रुकन असम्बली जी विठल लड़ी के हैदराबाद से मुधोल तालुका आमद पर भैसा बीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने एमएलए कैंप ऑफिस पर उनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम देते हुए बड़े पैमाने पर वालिहाना इस्तकबाल किया। साथ ही इस मौके पर विठल रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर भैसा बीआरएस पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, सैयद आसिफ, एएमसी वाइस चेयरमैन सैयद आला हाशमी, अखिलती सदर शेख महबूब पाशा, कासिमी भंडारी, नोमान, साजिद लक्की, बीआरएस यूथ लीडर आमिर के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमानतु ने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और सीएमसी कॉलेजों का दौरा करते हुए जायजा लिया और ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमानतु जो इलेक्शन ऑफिसर भी है, आज उन्होंने असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर जिला मरकज में वाक़ सरकारी बॉयज और गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिशपल्ली मंडल मुसख्खर में सीएमसी कॉलेजेस का दौरा करते हुए मुआयना किया। आने वाले असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वोटों की गिनती, इंतखाबी सामान की तकसीम और ईवीएम को महफूज रखने के लिए स्ट्रांग रूम और मौजूद मराकिज मौजूद है, उन मराकिज का भी जायजा लिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और पार्किंग की सहूलियत के साथ साथ एडिशनल कलेक्टर पी.आर. रेड्डी और डीसीपी जयराम के अलावा दीगर ओहदेदारान के साथ मिलकर सिक्योरिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि तमाम सहूलियत से आरास्ता कॉम्प्लेक्स की इमारत की निशानदही की जाए और उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए ताकि इंतखाबात बगैर किसी दुश्वारी के बखूबी अंजाम दिए जा सके। और निजामाबाद के आरडीओ राजेंद्र कुमार को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में कॉलेजेस और दीगर दफातर की इमारतों का मुआयना करे और उन्हें मुकम्मल तफसीलात फराहम करे। इसके बाद उन्होंने जिले में वाक़े किला स्कूल का दौरा किया, वहां के मसाइल का जायजा लिया और बताया कि 3 स्कूल्स में कमरों की वजह से दिक्कतें पेश आ रही है। जल्द ही इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए इक़दामात किए जाएंगे। जो मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत कामों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस मौके पर स्कूली तलबा ने भी कलेक्टर को स्कूल्स में मौजूदा मसाइल को उनके सामने रखा, जिस पर कलेक्टर ने तयख्खुन दिया कि जल्द ही स्कूल में पीने के पानी के लिए बोरवेल की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा दीगर जो मसाइल है वो भी हल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, म्युनिसिपल और इंजीनियरिंग महकमे के अफसरान मौजूद थे। तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के मकसद से मोरतार मंडल मुस्तकिल के जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में नौजवान यूथ की जानिब से इनामात की तकसीम। ये इनामात 6 क्लास से लेकर 10वीं जमात के तालिबात में तकसीम किए गए। मोरतार मंडल मुस्तकिल के जिला परिषद हाई स्कूल गर्ल्स उर्दू मीडियम में नौजवान यूथ की जानिब से 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर नौजवान यूथ प्रेसिडेंट अब्दुल नवीद ने अपने खिताब में कहा कि 6वीं जमात से 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दर्जे से कामयाब होने वाले 15 तलबा व तालिबात में हौसला अफजाई के लिए इनामात की तकसीम अमल में लाई गई है। तलबा तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करें और आला तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करें और मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, टीचर बने। उर्दू मीडियम तलबा को नौजवान यूथ की जानिब से हर तरह की सहूलत मुहैया की जाएगी। इस प्रोग्राम में नौजवान यूथ के जिम्मेदारान मुबीन, अरफात, अजमत, समीर, हबीब, इमरान और फैज के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन हल्के की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तैयारियों का आगाज। इस उर्स मुबारक के पोस्टर का रस्म इजरा आज दरगाह कमेटी सदर और दरगाह के सजदा नशीन के हाथों अमल में आया। बोधन हल्के के मशहूर व मारूफ अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का इंशाअल्लाह 2 सितंबर से आगाज अमल में आ रहा है। उर्स तकारीब में शिरकत करने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात को खतियत दी जा रही है। दरगाह के सज्जदा नशीन मुख्तदा साहब और दरगाह कमेटी सदर इब्राहिम खान ने बताया कि हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2 सितंबर से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। 2 सितंबर को उर्स शरीफ, 3 सितंबर को चिरागा व खवाली और 4 सितंबर को महफिल समा और 5 सितंबर को फातिहा ख्वानी और शिरनी की तकसीम होगी। उन्होंने तमाम से शिरकत की गुजारिश की। बाद अज़ा उर्स मुबारक के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। आज बरोज़ 24 अगस्त बरोज़ जुमेरात हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इश्तिहार रिलीज़ किया गया है। इसी के साथ साथ आज जो है सो कमेटी के लोग तमाम यहाँ पर आए हैं। हमारा 1 सितंबर बरोज़ उसूल शरीफ रहेगा, मगरिब के बाद ऐशा मुशायरे का प्रोग्राम रहेगा। 2 सितंबर संदल हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशी के घर से ठीक 9 बजे संदल निकलेंगे गश्त करते हुए। बारदान वर्कर्स को कई एक मसाइल का सामना। वर्कर्स के मसाइल की यकसवी और मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक होना चाहिए। CITU जिला नायब सदर मलियाला गोवर्धन का जनरल बॉडी इजलास में बयान। जिला निजामाबाद बारदान वर्कर्स यूनियन का जनरल बॉडी इजलास यूनियन सदर डी रामू की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से CITU जिला सदर मलियाला गोवर्धन ने शिरकत की और इजलास से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि बारदान वर्कर्स को कम उजरत और मजदूरों की मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्कर्स बहुत कम उम्र में अपनी जानों को गंवा रहे हैं। धूल, गर्दो गुब्बार भरे हालात में काम करने की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उन्हें इंश्योरेंस की सहूलत भी दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा उन्हें एक्सीडेंट, PF और ESI की सहूलत का भी फुकदान है। लिहाजा इन हालात और वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए तहरीक के लिए तैयार रहना होगा और हमें कोशिश करनी होगी। इस प्रोग्राम में CITU सिटी कन्वीनर डी कृष्णा, बारदान वर्कर्स यूनियन वलीडान, इमाम विजय, अब्दुल, गंगाधर, राजू के अलावा दीगर मौजूद थे। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस मिशन की कामयाबी पर आरमूर हल्के के क्षत्रिय स्कूल के इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा ने तवील तिरंगे को लिए
इसरो टीम को मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान का चांद मिशन चंद्रयान-3 अपने आखिरी मरहले में कामयाब हो गया। साइंसदानों की जानिब से तयशुदा वक्त और प्लान के मुताबिक चंद्रयान-3 तकरीबन 6-4 बजे चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो गया, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज आरमूर हलके में क्षत्रिय तालीमी इदारों के तलबा ने आरमूर टाउन के अम्बेडकर चौराहे से लेकर मामड़ी पल्ली तक तवील कौमी तिरंगा सरों पर लिए एक रैली मुनक्किद की। इस रैली में क्षत्रिय तालीमी इदारों की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा ने हुब्बुल वतनी के नारों के साथ चंद्रयान-3 की कामयाबी पर इसरो टीम को मुबारकबाद दिया और उम्मीद की जा रही है कि दीगर तजुर्बात भी कामयाबी से मुकम्मल हो जाएंगे। जूनियर कॉलेज में ही डिग्री कॉलेज को कायम किया जाए। PYL और PDSU यूनियन की क़ियादत में तलबा ने मुतालबा करते हुए एक रैली मुनाज़म की और एक तहरीरी याददाश्त सीनियर असिस्टेंट के हवाले की। डिशपल्ली मंडल मुस्तखर के जूनियर कॉलेज में डिग्री कॉलेज कायम किए जाने का मुतालबा करते हुए PYL और PDSU यूनियन की क़ियादत में तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा एक रैली मुनक्किद की। यह रैली जूनियर कॉलेज से MRO ऑफिस तक मुनक्किद की गई और सीनियर असिस्टेंट को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर PYL जिला नायब सदर साइनात ने कहा कि डिग्री कॉलेज को अगर CMC के करीब कायम किया गया तो लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा, क्योंकि उस जगह तालाब और कुआं है। इसके अलावा नेशनल हाईवे भी है। इस हाईवे पर गाड़ियां तेजी से आएंगी और हादसात होने के इम्कानात होंगे और गरीब व मुस्तहिक़ तलबा को काफी मुश्किलात दरपेश आएगी और करीबी मौज़ाजात से आने वाले तलबा को आने और जाने में काफी दिक्कतें पेश आएगी। लिहाजा तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए डिशपल्ली जूनियर कॉलेज में ही डिग्री कॉलेज को कायम किया जाता है तो तलबा का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तलबा की रसाई होगी और ये इक़दाम करने से मुकामी तलबा के साथ साथ दीगर तलबा भी महफूज रहेंगे। और वाज़ेह रहे कि बाजरेटी गोवर्धन की जानिब से CM KCR से इस खुसूस में नुमाइंदगी करने और उनके ऐलान के बाद हुकाम ने मज़कूरा कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई है, जिससे हम सब बाजरेटी गोवर्धन से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर PDSU जिला कायदीन के अलावा तलबा व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा की 5000 जायदादों पर तखर्रात के लिए DSE इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा किरण रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इस इम्तिहान को मुनक्किद करने का ऐलान किया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में असातिज़ा के ओहदों पर बड़े पैमाने पर तखर्रात किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि CM KCR ने शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंकिशाफ किया कि स्कूली तालीम के शोबे में ओहदों पर तखर्रात के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 6500 असातिज़ा के तखर्रात के लिए अंदरून 2 दिन एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। स्कूल एजुकेशन में 5090 जायदादों पर जबकि खुसूसी तलबा के स्कूलों में 1523 तखर्रात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस मरतबा असातिज़ा के तखर्रात TSP-SC के जरिए बल्कि DSE के जरिए होंगे। इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 रोज में नोटिफिकेशन और तरीक़ेकार जारी कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर 2 दिन के अंदर ही DSE के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। CM KCR ने तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सतह पर तैयार किया जा रहा है। इस साल तालीम के शोबे के लिए 29,613 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, जिससे हम सबको गुरुकुल पर फख्र है। कुछ गुरुकुल स्कूलों को डिग्री कॉलेज की सतह तक अपग्रेड किया गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मजीद बताया कि गुरुकुल में 11,714 ओहदों पर तखर्रात का अमल शुरू कर दिया गया है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप किसी को भी वोट दो, जीत तो बीजेपी की ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद MP अरविंद का बयान। हाफिज मोहम्मद लायक खान इलेक्शन कमीशन से रुजू हुए, कहा कि एक बाएतमाद इदारे का वक़ार मजरूह हो रहा है, लिहाजा MP अरविंद से वजाहत तलब की जाए। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने 4 डिवीजनों में 8 करोड़ 20 लाख की लागत से CCBT सड़कों और नालियों के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम और जबरदस्त रैली। MLA को एक बार फिर कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। दलित बंधु स्कीम के साथ दीगर तबकात का भी अहाता किया जाए। बीजेपी का मुतालिबा और मुदूल MLA जी विठल रेड्डी के मकान का घेराव। पुलिस ने मुदाखलत की और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन ने मुतालिबा किया कि सबसे इंसाफ किया जाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही मुस्लिम मजलिसी डिवीजनों में भारी फंड्स की मंजूरी। मजलिस की ही नुमाइंदगी पर धर्मपुरी हिल्स और ईदगाह जदीद के खबरस्तानों की हिसारबंदी के लिए फंड्स की इजराई।
सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का दावा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।